जिस समय वो एकादशी का जो उद्यापन जो हुआ है, उस आनंद को शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, खिल जाता है, एकादशी का उद्यापन करने से एकादशी मैया पूर्ण रूप से खिलकर भक्त के सन्मुख चल करके आ जाती है, अपनी अहेतु की कृपा उड़ेल देती है। इसलिए एकादशी का उद्यापन तो हर भक्त के लिए 3 वर्ष में से कीजिए। अधिक मास पढ़ना चाहिए इसमें। उद्यापन इस अधिक मास में मत करना, इसलिए मत करना क्योंकि अधिक मास आपके चौमासे में पड़ रहा है, इसलिए। और महीनों में पड़ता तो आप कर सकते थे। और जब देव शयनित होते हैं तब एक प्रदोष और गणेश चौथ को छोड़ करके और कोई उद्यापन नहीं होता। एक तो प्रदोष का उद्यापन हो जाता है और एक गणेश चौथ का उद्यापन हो जाता है। मैंने तो ये उद्यापनों वाला भी पूरा का पूरा विज्ञान पढ़ लिया है, ये सब हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो जो आप व्रत करते हैं उसमें एक बार अधिक मास पढ़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी 26 होती है। तो एक बार वो 26 एकादशियां आ जाएं। किन्हीं के पुरखे व्रत करते हुए चले गए और वो उद्यापन नहीं कर पाए, तो घर में बहू हो, बेटा हो या कोई और हो, उनके निमित्त 26 एकादशी का व्रत कर लें, फिर उनका उद्यापन विसर्जन कर दें। तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में और 11 साल में, इससे और भी ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं 11 के उद्यापन के लिए। और यदि आपका शरीर इस बात के लिए सहन करता है तो उद्यापन के बाद भी आप 11 का व्रत कर सकते हैं, दोबारा उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। उद्यापन क्यों किया जाता है? कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, हारी दुखारी बीमारी, और उसमें व्रत छूट जाता है तो उसका अपराध नहीं लगता। वैसे यह भी विधान है, इस ग्रंथ में लिखा है कि मान लिया जाए माँ व्रत करती है, एक उदाहरण के तौर पर, उसके माथे में दर्द है, उसको कोई दिक्कत है, उसको परेशानी है। एक तो दवाई लेने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। दवाई लेने से कोई व्रत खंडित नहीं होता। एक धोखे में कोई अन्न का ग्रास आप ले लेते हैं, उससे भी व्रत खंडित नहीं होता। जैसे मान लिया जाए एकादशी है और कोई बूंदी के लड्डुआ बांट रहा है और आपको ध्यान नहीं था और आपने एक चटका दिया, एक लड्डुआ ले लिया आपने और फिर ध्यान में आया, ओ रे आज तो एकादशी थी। फिर आप कहते हैं चलो अब लड्डुआ तो खा ही लिया है, 2 फुलके भी चटका दो, अब क्या है, तो जैसा ही 100 मन वैसा ही 125 मन। ऐसा करके आपने अन्न खा लिया तो घोर अपराध हो जाएगा। व्रत तोड़ने का भारी अपराध है। कितना अपराध है? शिव महापुराण में कोटिवृत्त संहिता में वर्णन है, पत्नी पति को समाप्त कर दे और पति पत्नी को समाप्त कर दे, खत्म कर दे, तो जिनको नर हत्या और स्त्री हत्या का जो अपराध लगता है, व्रत तोड़ने वाले व्यक्ति को वही अपराध लगता है। इसलिए बातों ही बातों में व्रत तोड़ा नहीं जाता। वो धोखे से आपने ले लिया है, फिर भी उस व्रत को पूरा कीजिए।